नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। या कमूथुयि अल्पप्रज्ञा मूढदधिको या कहे शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए। वंदना मेरी निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे। तीर्थ पतिया सहज केवली सिद्ध जो भी हो गए। बस सत सदा शिव हो गए। बस सत सदा शिव हो गए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। इस श्लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोधि देने वाले, दृष्टि देने वाले, धैर्य, संयम और विवेक का बोध प्रति क्षण पढ़ाने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। स्वाध्याय में निरत समस्त भव्य चेतनाओं को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। स्वाध्याय के लिए समर्पित साधक जो सतत खुद की और दृष्टि रखने का प्रयास कर रहा है, जो खुद को देखने का
खुद को सुनने का, खुद को ही महसूस करने का, भीतर में क्या कुछ हो रहा है। हर एक क्रियाकलाप के क्षणों में वो भीतर और बाहर दोनों के प्रति सावधान रहता है, सजग सभान रहता है। वह चलते समय जानते हुए चलता है कि कैसे चल रहा है। बोलते समय होशपूर्वक बोलता है कि क्या बोल रहा है। खाते समय होशपूर्वक खा रहा है कि कैसे खा रहा है। लेटते समय होशपूर्वक लेट रहा है कि ये शरीर की डिमांड है कि उसको विश्रांति में ले जाना है, तो वो सभान विश्रांति में भी प्रवेश करता है। सजग साधक नींद से जागने के क्षणों में भी सजग होता है। उसकी चेतना कैसे करवट बदलती है, नींद से जाग में आती है। उन संध्या के क्षणों में भी वह होशपूर्वक खुद को देख रहा होता है और अपने प्रत्येक दिनचर्या के एक्टिविटीज के क्षणों में अगर उसका होश चूक जाए, सजगता गायब हो जाए, तो तत्क्षण वो प्रतिक्रमित होता है, लौट के खुद में आता है और अपने भीतर के बैलेंस, अपने भीतर के हारमोनी को तुरंत उपलब्ध होता है। उसके लिए बस एक ही चीज अब जीवन में ऐसी हो गई है जिसपे कि उसको क्षण भर के लिए शौक आए, और वो है उसका अपना चूक जाना। अगर वो खुद कहीं चूक गया है, खुद अपने में से कहीं गायब हो गया है, बस उतना ही उसके लिए अब दुख का कारण बच गया, उसके सिवा कोई दुख नहीं रहा। क्योंकि बाहर की कोई भी स्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण एक ही चीज है कि मैं होश में रहूं। और इस तरह से वह जो स्वाध्याय के लिए समर्पित हुआ है, वह साधक प्रतिक्षण चारों ओर के प्रभावों के बीच भी एक सन्नद्ध सेनापति की तरह, सन्नद्ध सैनिक की तरह अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सब में से गति कर जाता है, बिना लिप्त हुए, बिना किसी भी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित हुए। और ये अद्भुत शौर्य है। युद्ध के मैदान में जो शौर्य दिखाई पड़ता है, उसके भीतर तो भय भी है, हिंसा भी है, प्रतिक्रिया भी है, घृणा भी है, द्वेष भी है। लेकिन यह जो जीवन के रण संग्राम में जो शौर्य दिखाई पड़ता है, उसके भीतर केवल समता है, संयम है, धैर्य है, विवेक है, सादगी है, प्रेम है, करुणा है, उदारता है। इसलिए ये अद्भुत साधना है, जिसके लिए आचार्य सूत्र कहता है कि पणया वीरा महाविहिम। यह जो महाविधि है, इस पे वीर लोग ही प्रणत होते हैं। जो वीर है वही समर्पित होंगे, वही चलेंगे, बाकी लोग तो चल भी ना सकेंगे। और वीर होने का मतलब संकल्पित होना, अपने आप की दिशा में जागृति का संकल्प होना ही बहुत बड़ी घटना है। हम बाकी सबके लिए संकल्पित हो जाते हैं, बाकी सबके लिए हम समर्पित भी हो जाते हैं। माँ बच्चों के लिए हो जाती है, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री के लिए। आप जिस पोस्ट पे हो उस पोस्ट के लिए। आसान है।
बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन खुद खुद के लिए, खुद की जाग के लिए, खुद के होश के लिए संकल्पित होना और समर्पित होना बड़ा शौर्य है, बड़ी वीरता की बात है। तो कहा पड़या वीरा महाविहन। ये महावीथी है, ये राजमार्ग है, ये जो भीतर का मार्ग है, ये महान मार्ग है, राजमार्ग है, महावीथी है, बड़ी सड़क है। और मजेदार बात यह है, कभी तो क्षण में ही कोई पार पहुंच जाते हैं, और कभी जन्मों तक भी वो चूकते चले जाते हैं। कभी तो क्षण भर का धैर्य ही, क्षण भर का शौर्य, क्षण भर का संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण संकल्प ही उन्हें अपने ही किसी अंतरालोक से भर देता है, कोई ऐसी स्थिति तक ले आता है कि अब उनके लिए संपूर्ण जगत एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं बचता। और कभी कभी लोग वो जो क्षण में हो जाने वाली घटना है, उस घटना के लिए जन्मों जन्मों तक भी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन होती नहीं। और वो कारण कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है, क्योंकि भीतर में ही कहीं शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण आकर्षण और परपाषण संबंध स्थापन नाम की ये पांच बीमारियां, जो मन का तो स्वभाव है और आत्मा का विभाव है, ये कहीं बची रह जाती है। मन का तो स्वभाव है कि मन शंका करेगा, इच्छाएं करेगा, विचिकित्साएं, औपचारिकताएं करेगा, आकर्षण विकर्षण में जाएगा, बंधन में बनना चाहेगा। ये सब मन का तो स्वभाव है, लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा के लिए तो ये विपरीत भाव है, विभाव है। और बस ये बीमारियां कब हमें लकवाग्रस्त, रोगग्रस्त कर जाती है और हमारी यात्रा अटक जाती है। खैर, अटका हुआ साधक, भटका हुआ साधक भी किसी भी क्षण जाग सकता है, किसी भी क्षण चेत सकता है। यही तो मजेदार अपूर्व संभावनाएं हमारे पास, कि चाहे कुछ भी हो गया हो, उसके लिए शोक मनाने की जरूरत ही नहीं। इसी क्षण वापस भी तो जागा जा सकता है, इसी क्षण वापस भी तो होश में आकर के अपने आप को संभाला जा सकता है। तो ये जो क्षण हाथ में है, जो कि जिसका कि स्वभाव ही मुक्ति है, ये जो क्षण हमारे हाथ में है, इसका स्वभाव ही मुक्ति है। इस मुक्ति का सौभाग्य हम सबको सदा ही प्राप्त है। हम उसको अवेल करें या ना करें, ये हमारी बात, लेकिन हमें हमारी मुक्ति से कोई रोकता नहीं, कोई वंचित कर सकता ही नहीं। फिर भी हम क्यों वंचित हुए चले जा रहे हैं? उस तत्व को हम जान रहे हैं, उसका नाम है आश्रय। ये आश्रय क्या है? छिद्र युक्त हो जाना, श्रव, छिद्र युक्त हो जाना, जिससे आगमन होता रहेगा। तो वो प्रोसेस जिससे संसार हमारे भीतर आएगा और हम संसार के भीतर चले जाएंगे, वो आश्रय है। लास्ट सेशन से हम बहुत सारे सेशन से इसी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हमने समरम, समारंभ, आरंभ, कृत, कारितानुमत, त्रियोग और चार कषाय से, इन 108 प्रकार से अपने भीतर को बांधा, अपने आप को स्खलित किया, खुद खुद से चूके, और संसार में बहुत सारी घटनाओं के साथ प्रतिबंध बना लिया। जीव अपने योगों के द्वारा इस संसार में उतर रहा है, और अधिकरण, उसके अधिकरण, उसके साधन, ये योग तो है ही, साथ ही साथ अजीव को भी उपयोग में ले रहा है। क्योंकि योग भी वस्तुतः तो अजीव ही है, इनकी भी रचना तो जीव ही कर रहा है।
और अजीव का अर्थ हम पहले समझ चुके तत्वार्थादिगम के स्टार्टिंग के सेशंस में, कि अजीव का मतलब जीवन रहित होना नहीं है, अजीव का मतलब अल्पतम जीवन होना है। अल्पतम जीवन है जिसमें मन में भी है जीवन, वचन में भी है जीवन, काया में भी है जीवन, लेकिन अल्पतम है। तब तक ही है जब तक जीव का प्रभाव है, जीव के साथ उनका योग है। तो आज का जो सूत्र है वह है अजीव अधिकरण का सूत्र। लास्ट दो सेशन में हमने जीव अधिकरण की बात की थी। अधिकरण का मतलब माध्यम, साधन, जिसके द्वारा क्रियाएं हो रही है। करण, क्रिया करने का, एक्टिविटी करने का तरीका, और अधिकरण उसमें उपयोगी साधन जो आधार बनते हैं क्रिया के लिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए सड़क आधार बनती है, जलपोत को चलने के लिए जल आधार बनता है, वायुयान को चलने के लिए वायु आधार बनती है। ऐसे ही हर क्रिया के लिए हमें कुछ साधन चाहिए, उनको अधिकरण कहा गया। ये जो अधिकरण है उसको दो प्रकार से बताया गया था, जीवा जीवा, जीव और अजीव। और फिर जीवाधिकरण की बात हमने की थी, आद्यम संभ्रम समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष तीस 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 चतुश्चैकशः। ये लास्ट सेशन में बात की थी। संभ्रम समारंभ आरंभ, करना कराना अनुज्ञान करना, मन वचन काया, और चार कषाय से हमने आ, ये इस प्रोसीजर में उतरे थे। हमने अपनी भीतर ग्रंथियां बनाना शुरू किया था और हम विकृत होते चले गए थे, और हमारी विकृतियां ही ये हमारी सारी सांसारिक स्थितियां हैं। अब आज बात करें अजीव अधिकरण की, क्योंकि हमने इसके पहले बात की थी कि अधिकरण दो प्रकार का है, जीव और अजीव प्रकार का। तो अब अजीव अधिकरण क्या है, उसके लिए ये सूत्र कह रहा है, 10वां सूत्र है ये, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम। ये 10वां सूत्र कह रहा है कि चार प्रकार का अजीव अधिकरण है। निर्वर्तना अजीव अधिकरण, निक्षेप अजीव अधिकरण, संयोग अजीव अधिकरण, और निसर्गा अजीव अधिकरण। इनके वापस भेद है। निर्वर्तना अजीव अधिकरण के दो भेद है, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना, अथवा कह दो कि देह निर्वर्तना और उपकरण निर्वर्तना। फिर निक्षेप अजीव अधिकरण के चार भेद है, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप अधिकरण, दुष्प्रमर्ज निक्षेप अधिकरण, सहसा निक्षेप अधिकरण, और अनाभोग निक्षेप अधिकरण। फिर संयोग अधिकरण के दो भेद है, वक्तपान संयोग अधिकरण और उपकरण संयोग अधिकरण। और फिर निसर्ग अधिकरण के तीन भेद है, मन निसर्ग, वचन निसर्ग, काया निसर्ग। और इस तरह से अजीव अधिकरण के दो, चार, दो और दो, ये भेद बताए गए। सूत्र कह रहा है, निर्वर्तना निक्षेप संयोग, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम। दो, चार, दो और तीन भेद परम बताए गए। ऐसा, ये तो हुई सूत्र की बात। अब इन सूत्र के शब्दों की हमें अर्थ समझने होंगे, क्योंकि यहाँ नए नए शब्द आ रहे हैं हमारे लिए। पहला ही शब्द नया है, निर्वर्तना। निर्वर्तना का अर्थ बताया गया है रचना करना, टू मैन्युफैक्चर, टू जनरेट, टू क्रिएट। निर्वर्तना करना का मतलब है रचना करना। सबसे पहले हमने रचना की, किसकी रचना की? जब हमें ऐसे समझो कि हाँ हाँ, हमें अगर सपोज जलाशय में जाना है तैरने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या रचना करेंगे? हम अपने शरीर को तैरने के लायक बनाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हमने शरीर की रचना की। जो फर्स्ट रचना है हमारी, वो देह की रचना है।
हमें कुछ करना है तो करने के लिए हमें क्या चाहिए? शरीर चाहिए सबसे पहले। शरीर के बिना हम करेंगे कैसे? जो मौलिक हमारी स्थिति है वो तो शरीर से रहित है। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो हमें सबसे पहले कुछ अधिकरण चाहिए, कोई क्रिया चाहिए, करने के लिए कोई साधन चाहिए। वो सबसे पहला साधन हमने क्या बनाया? वो शरीर बनाया। तो इस जीव ने सबसे पहले शरीर का निर्माण किया, निर्वर्तना की, रचना की, निपजाया। किसको निपजाया? शरीर को निपजाया। तो हमारा सबसे पहला निर्माण कार्य हमारा शरीर का है। और हम इसके प्रति बिल्कुल अभी तो बेहोश है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने शरीर को खुद ही बना रहे हैं। हाँ, हम अपने शरीर को खुद ही बना रहे हैं, एक ही शरीर नहीं बना रहे। जिन्होंने जानकार लोग हैं उन्होंने कहा हमने अपने शरीर को कई सारे तलों में बनाया है, कई प्रकार का बनाया है। ओशो, गुरजीएफ ये 7 शरीर की बात करते हैं। ठीक है, हमने 7 शरीर बनाए जिसमें पहला तो ये स्थूल शरीर है जो हमको दिखाई दे रहा है। उपनिषद के ऋषि 5 प्रकार के कोश की बात करते हैं। तत्वार्था निगम सूत्र के सेकंड चैप्टर में हमने 5 प्रकार के शरीर की बात की थी, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन आदि शरीर। तो शरीर के संबंध में भी अलग अलग अनुभवी ऋषि जनों के अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द दिए गए हैं, अलग अलग बातें कही गई है। आज का साइंस अभी तक 3 शरीर की बात कर रहा है। सबसे पहले ग्रॉस लेवल बॉडी, इसका भी हमने निर्माण किया ना, औदारिक शरीर। लेकिन ये औदारिक ऐसे ही नहीं बन गया, इसके पीछे कोई सॉफ्टवेयर था, कोई चिप थी जिसके अंदर, जिससे ये औदारिक शरीर बनाया गया। वो क्या था? तो उसको उन्होंने कहा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। फिर वो कारण शरीर और औदारिक शरीर के बीच में भी कुछ और शरीर है क्या? हाँ, तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रल शरीर। ऑस्ट्रल बॉडीज भी है, मेंटल बॉडीज भी है, इथरिक बॉडीज भी है, कॉस्मिक बॉडी भी है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की। जिन्होंने शांत शरीर की बात की उन्होंने इस फिजिकल बॉडी के सिवाय प्राणिक शरीर, इथरिक शरीर, मेंटल शरीर, इमोशनल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और फिर लास्ट निर्वाण बॉडी, उसकी बात करी। और ये सब की रचना हम करते जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हर क्षण हमारे शरीर की रचना हो रही है। और अब तो ये ऑटोमेशन मोड में जा चुका है कि शरीर ही शरीर को बनाया जा रहा है। हम ही शरीर को नहीं बना रहे, शरीर ही शरीर को भी बनाया जा रहा है। कैसे? अब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को बनाया जा रहा है। लगातार हम खाना खा रहे हैं, शरीर के द्वारा ही खाना खा रहे हैं, और फिर खाना खा के शरीर को ही बना रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, उससे भी हमारे शरीर को हम लगातार बनाए चले जा रहे हैं। गलत हवा ले जाए अगर हमारे भीतर तो तुरंत ही हमें कफ, खांसी, जुकाम कुछ हो जाता है। तो ये भी शरीर में किसने पैदा किया? हमने हवाओं को फिल्टर करना नहीं सीखा। हम प्रदूषित हवाओं के बीच में बिना फिल्टराइजेशन के बैठ गए। हम अत्यधिक हवा में बैठ गए, हवा के उच्च दाब में बैठ गए। तो बहुत सारी स्थितियां हैं। और हम अगर होश पूर्वक नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसी हवा हमारे भीतर प्रवेश कर गई। होश पूर्वक है तो हम ख्याल रख सकते हैं कि ये हवा आ रही है, मुझे इससे बचाव करना है या इसमें प्रवेश करना है। तो जानकार लोग, अनुभवी लोग ऐसे होते थे जो इस बात के लिए होश पूर्वक रहते थे कि उनमें कौन सी हवा जा रही है, उनसे कौन सी हवा निकल रही है। और वो हवाओं के प्रति सजग होते होते प्राण की स्थिति तक पहुंच गए। अब उन्हें समझ में आया कि केवल वायु ही नहीं, प्राण भी जा रहे हैं, और प्राण ग्रहण भी किए जा रहे हैं और प्राण निकल भी रहे हैं। तो उन्होंने फिर प्राणिक शरीर को समझा और प्राण के द्वारा इस शरीर को ठीक करने की बात समझी। तो उन्होंने कहा इस शरीर को ठीक करना है तो प्राणों को ठीक कर दो, शरीर ठीक हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि करंट को सही कर दो तो जो बल्ब है वो चल जाएगा। करंट का फ्लो यहाँ तक ले आओ बल्ब को प्रकाशित करने के लिए। तो उन्होंने करंट को भी समझ लिया। तो किसी ने कहा ये अन्नमय कोश है, इसके पीछे प्राणमय कोश है।
जो प्राणों से ये अन्न जुड़ा हुआ है, ये शरीर, भौतिक शरीर जो है वो प्राणों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राणों का ख्याल रखो। तो परमात्मा महावीर ने प्राणातिपात की बात कही कि प्राणातिपात से विरमित रहना, प्राण के प्रति होश पूर्वक रहना कि प्राण किधर जा रहे हैं, क्योंकि जिधर प्राण गए उधर फिर मन भी जाएगा, चेतना भी जाएगी, और ये पूरा शरीर का तल बदलता चला जाएगा। तो अलग अलग तरीकों से लोगों ने हमें समझाया कि हम ही हमारे शरीर की निर्वर्तना कर रहे हैं। और फिर ये मूल गुण निर्वर्तना है, क्योंकि सबसे पहला शरीर है। फिर उत्तर गुण निर्वर्तना क्या है कि शरीर के बाद हमने इंद्रियां विकसित करी, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। हाथ, पैर, मुख, पेट, उपस्थ, ये तो कर्मेंद्रियां हैं। और श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिया है। ये उत्तर गुण है, ये उपकरण है। इन उपकरणों के माध्यम से फिर हमने बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, अभी भी किए चले जा रहे हैं, बोल रहे हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नासिका ग्रहण कर रही है श्वास को, वायु को वापस बाहर निकाल रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है। तो अनुभवी लोग कहते हैं कि ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये उत्तर गुण निर्वर्तना है। ये हमारे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम क्रियाएं कर रहे हैं। इन सबको पसंद किया है, इन सबको भोग पसंद है, ये सब भोग प्रिय है। आंखों को सुंदर दृश्य देखना पसंद है, कानों को मधुर संगीत सुनना पसंद है, नासिका को खुशबू लेना पसंद है, जीभ को मधुर स्वाद लेना पसंद है, त्वचा को कोमल स्पर्श लेना पसंद है, गर्म स्पर्श लेना पसंद है, कभी शीत स्पर्श लेना पसंद है। ये सब भोग रुचि वाली है। इनको योग रुचि में कैसे लाया जा सकता है? भोग रुचि वालों को योग रुचि में कैसे लाया जा सकता है? तो फिर उन्होंने बात करी कि ये भी निर्वर्तना है, ये भी हमारी ही निर्वर्तना होगी, हम ही रचना करेंगे कि हम इनका ध्यान किस दिशा में ले जाएं। वो हमारा निक्षेप होगा। सेकंड अधिकरण। तो हम क्रम से चल रहे हैं। पहला अधिकरण निर्वर्तना, दूसरा निक्षेप, तीसरा संयोग और चौथा निसर्ग। ये 4 शब्द आज हमारे लिए नए हैं। फिर इन 4 के हम आगे भेद समझ रहे हैं। तो पहले शब्द पे आए हम निर्वर्तना करना, मैन्युफैक्चर करना, जनरेट करना, क्रिएट करना, चीजों को निर्मित करना, रचना करना, निपजाना, निपजाना, है ना। फिर निर्वर्तना को हम निक्षेप में ले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे भीतर ये स्पष्ट हो जाता है कि हमको भोग में प्रवेश करना है, तो हम भोग की दिशा में इसका निक्षेप कर रहे होते हैं। और अगर हमको योग में तो प्रवेश करना है, तो हम योग की दिशा में इसका निक्षेप करेंगे। निक्षेप करने का अर्थ हम पहले समझ चुके, तत्वार्थ के सूत्र के पहले स्टार्टिंग के चैप्टर में। निक्षेप करना यानी क्षेपण करना, रखना, फेंकना, जमाना। निक्षेप, नियोजन पूर्वक क्षेपित करना। जैसे हमने कहा ना, हमें यहाँ पे गमला रखना है, हमने यहाँ पे गमला रख दिया, ये निक्षेप हो गया। लेकिन इस गमले को रखने से पहले हमने कुछ स्थान बनाया, निर्वर्तना की, रचना की, गमले के लिए स्थान बनाया अथवा गमले की रचना की ताकि गमला रखा जा सके। तो पहले फर्स्ट स्टेप इज निर्वर्तना एंड सेकंड इज निक्षेप। अब हमने निक्षेप किया, उस गमले को रखा है ना। तो हम अपने इन इंद्रियों को, इन उपकरणों को, इस देह को किस दिशा में रख रहे हैं? इन ज्ञानेंद्रियों को, इन कर्मेंद्रियों को किधर रखे, निक्षेप कहाँ कर रहे हैं? और खाली कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की बात नहीं है, जो भी उपकरण हम ले रहे हैं, हर उपकरण को हम निक्षेपित कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, वो अजीब अधिकरण है। उससे आश्रव भी हो सकता है, उससे आश्रव से रहित हम संवरित भी हो सकते हैं। लेकिन आश्रव कब होगा? क्योंकि हम आश्रव का विज्ञान समझना भी। तो आश्रव तब होगा जब हमने निक्षेप तो किया लेकिन अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कर दिया। अभी निक्षेप का पहला भेद है। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप का मतलब है बिना देखे भाले कर दिया, प्रत्यवेक्षण नहीं किया, जांच पड़ताल नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि यहाँ पे ले जाने से होगा क्या।
जैसे हम अपनी पांचों इंद्रियों को और पांचों कर्मेंद्रियों को कहीं ले जा रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, कुछ काम में ले जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा ही नहीं इससे होगा क्या, परिणाम क्या होगा। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप हो गया। बिना जांच पड़ताल के हमने काम कर लिया, कुछ भी मुंह में डाल दिया। मुझे याद आता है जब मैं छोटा बेबी था, छोटा बेबी मतलब तो इतना भी छोटा नहीं था, 8-9 साल का होगा। और सबको चॉकलेट खाना पसंद होता है बच्चों को, तो मुझे भी चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। और किचन के अंदर रेक बनी हुई है ना, अलमारी बनी हुई, उसमें फर्स्ट के अंदर चॉकलेट पड़ी है। मेरा हाथ अचानक किसी काम के लिए वहां जाता है और वहां चॉकलेट दिखाई देती है। मैंने चॉकलेट उठाई, खोली और मुंह में डाल ली, बिना देखे कि उस चॉकलेट के चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब मुंह पे चींटी आई तो पता लगा, ओ ये चॉकलेट के साथ चींटियां हो गई, खट्टी हो गई थी। और मैंने देखा वाला नहीं, सीधा मुंह में डाल दिया। मुंह में डालने के बाद जब वो कुछ लगा तो पता लगा ये क्या हो रहा है चॉकलेट के साथ में। तो वो चींटी उसके ऊपर रखी चॉकलेट के साथ चिपक गई होगी, और मैंने तो फटाक से खोला और डाल दिया बिना देखे वाले। ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है। तो ऐसी गलतियां हम में से कितने लोग करते हैं। बिना देखे वाले टैबलेट खानी कौन सी थी, कोई और खा जाते हैं। खाना ले जाना पेट में कोई दूसरा था और कोई दूसरा खाना ले जाते हैं। ऐसे ही खाना खाते समय भी होता है, हम बिना देखे वाले कुछ भी खा लेते हैं। तो पता लगता है बाद में कह रहे पेट में ये खाना जा करके ये तो खराब कर रहा है, गैस बना रहा है, डकार ला रहा है, जी मचला रहा है। उटपटांग खा लिया गया है। सबकी शरीर की प्रकृति अलग अलग है। कोई खट्टा खा सकता है, कोई नहीं खा सकता है, कोई मीठा खा सकता है, कोई नहीं खा सकता है, कोई तीखा खा सकता है, कोई नहीं खा सकता है। लेकिन अप्रत्यवेक्षित निक्षेप होता है, कई बार हम इधर मोबाइल में ध्यान है और उधर खाना भी खाते जा रहे हैं, तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि मुंह में कौन सा कौर डाल रहे हो, जो कौर डाल रहे हो उसकी प्रकृति क्या है। यह अप्रत्यवेक्षित निक्षेप हो गया। तो ये केवल मुंह की बात नहीं है, सारी इंद्रियों की बात है। हमने कोई भी कंटेंट पढ़ लिया, बाद में पता लगा ये पढ़ लिया कि जरूरत ही नहीं थी, दिमाग में जाकर के मेमोरी को खराब कर रहा है। कोई भी कंटेंट देख लिया, कोई भी ड्रिंक ले लिया, नहीं, हमें अप्रत्यवेक्षित निक्षेप नहीं करना है। आजकल बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, मार्केट में कोई भी चीज भी सामान भी खरीदते हैं तो वो पहले उसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट डाले गए हैं इसको बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी क्या टाइम पीरियड है, ये कब तक चलेंगे, अभी खरीदने लायक है या नहीं है, ये आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गए। तो ये जो देखभाल करके ले रहे हैं ये प्रत्यवेक्षित है, और बिना देखे वाले ले लिया वो अप्रत्यवेक्षित है। और बिना देखे वाले लेने की वजह से कितनी सारी चीजें हमारी जो जरूरत की नहीं है और जो हमारे लिए योग्य नहीं है, वो हम ग्रहण कर लेते हैं, ले आते हैं। और बाद में पता लगता है यहाँ तो हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेप है कि निर्वर्तना की, फिर निक्षेप का जब नंबर आया तो हमने बिना देखे वाले कर लिया निक्षेप। तो अब वो जो बिना देखे वाले, बिना जांच पड़ताल के कर लिया गया है, हो सकता है कि वो भोग की दिशा में ले जाने की बजाय रोग की दिशा पे ले जाए। और जाना था हमको योग की दिशा में और पहुंच गए रोग की दिशा में। हम्म। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप के बाद में सेकंड निक्षेप बताया उन्होंने, दुष्प्रमर्ज निक्षेप। दुष्प्रमर्ज निक्षेप का अर्थ बताते हैं कि प्रतिलेखना तो की, लेकिन दुष्ट प्रतिलेखना की, ढंग से नहीं की, ढंग से कार्य नहीं किया, बेढंग से कार्य किया। दुष्प्रमर्ज निक्षेप है, प्रमार्जित नहीं किया। जैसे हमने देखा साधुओं को कि वो कैसे प्रमार्जना करके फिर स्थान पे बैठते हैं। कहीं बैठना है तो पहले उस स्थान की पूरी प्रमार्जना करेंगे। प्रमार्जना करने का मतलब है पहले प्रतिलेखन करना, फिर प्रमार्जना करना। पहले देखना होता है, फिर उस स्थान को मांजना होता है, साफ करना होता है, उसकी शुद्धि करके फिर उस पर बैठना होता है। क्यों शुद्धि करनी आवश्यक है? क्योंकि हमने अशुद्ध स्थान पे बैठ लिया तो हमने वहां के वातावरण को भी तो ग्रहण कर लिया। जैसे नहीं, गंदे कपड़े, गंदी जगह बैठ गए तो कपड़े गंदे कर लिए, नीचे देखे वाले बिना कोई सामान रख दिया तो नीचे चल रहे कीड़े मकोड़ों को तो खत्म किया ही, और सामान को भी जोर से पटका, सामान को भी खराब किया। तो ये दुष्प्रमर्ज निक्षेप है। कई लोग बिना देखे भाले ही चल रहे हैं, पैर को घिसट घिसट के चल रहे हैं, आवाज कर करके चल रहे हैं, सामान को ऐसे ही उठा पटक कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? दुष्प्रमर्ज निक्षेप हुआ। सामान तो रखना ही है, खुद को भी रखना है, लेकिन कहाँ रखना है, खुद को भी कहाँ बिठाना है।
इस बात का होश रखना बहुत जरूरी है कि खुद को बिठाना कहाँ है। क्या पता हम कहीं ऐसे लोगों के पास सुनी बैठ गए जो लगातार नेगेटिविटी ही अपने शब्दों में नेगेटिविटी है, जिनकी सोच में नेगेटिविटी है, जो लगातार दुख निकाल रहे हैं, अथवा लगातार लोगों की बुराइयां, आलोचना, कमियां निकाल रहे हैं, ज्ञानी जनों की निंदा कर रहे हैं। क्या हम उनके पास तो नहीं बैठ गए? तो क्या उस जगह से दुष्प्रमर्श निक्षेप हो जाएगा? बिना देखे भाले बैठ गए तो फिर वो प्रभाव भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो आपको कौन सा संग चुनना है? आपको योग की दिशा में जाना है, संयम की दिशा में जाना है? तो अपने सारे योगों को आपको कौन सी दिशा में रखना है, कहाँ रखना है? मन को, वचन को, काया को किधर रखना है? अदरवाइज उन्होंने किधर भी रख दिया, बिना देखे वाले रख दिया, तो फिर आश्रम हुए बिना नहीं रहेगा। तो आश्रम के वेदों में बता रहे हैं, एक अजीब अधिकरण में निर्वर्तना निक्षेप, निक्षेप में हमने दुष्प्रमर्श कर दिया है, तो हमारा निक्षेप जो है वो गड़बड़ हो गया है। अब जब गड़बड़ निक्षेप हो गया तो प्रभाव तो आएगा। समझदार लोग किचन में भी कौन सा सामान कहाँ रखना ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पे खटाई और दूध पास में रख दिया, तो खटाई का प्रभाव से दूध भी खराब हो जाएगा। कौन से गंध वाली चीज को कौन सी गंध वाली चीज के साथ में रखना है, वो विवेक रखते हैं, है ना? अदरवाइज गंध आपस में मिल जाएगी, रंग खराब हो जाएगा चीजों का। तो कौन से कपड़े को कौन से कपड़े के साथ धोना है, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। कलरफुल कपड़े को हमने व्हाइट कपड़ों के साथ धो दिया और उनका कलर व्हाइट कपड़ों पे लग गया, तो व्हाइट कपड़े खराब हो जाएंगे। तो दुष्प्रमर्ज निक्षेप बताता है कि आपको जो रखना है वो भी प्रमार्जित करके रखना है, होश पूर्वक रखना है। अप्रत्यवेक्षित रख दिया, दुष्प्रमर्ज रख दिया, तो आश्रव होएगा, फिर गड़बड़ियां होगी। फिर तीसरा बताया सहसा निक्षेप। सहसा निक्षेप का मतलब अचानक कर दिया। नहीं होते लोग गुस्से में आते तो अचानक उठा करके हाथ में जो भी सामान है पटक देते, फिर बाद में चीखते चिल्लाते, अरे मैंने ये क्या कर दिया। मैंने देखा जब मैं छोटी थी, तब अपने बुआ के घर पे थी। एक दिन मेरी बुआ को अपनी बेटी पे गुस्सा आया, तो उन्होंने पत्थर, इतना बड़ा बाट का पत्थर होता है तोलने वाला पत्थर, वो उठा करके ऊपर से अपनी बेटी के दे मारा। अब जो वो गिरा, उसके सिर पे चोट आई, खून बहा, अब वो रो रही है। और पता है रो भी कैसे रही है, अब बुआ खुद रोते हुए अपना ही सिर दीवार के साथ पटक पटक के रो रही है, अरे मैंने बेटे को मार दिया, अरे मैंने अपने बच्चे को मार दिया। अरे तो मारा क्यों था? पहले गुस्से में मारा, अब गुस्से में खुद का सिर पटक रही है। अब ये क्या होता है, अचानक हम गलतियां करते चले जाते हैं और उसके बाद में पहले दूसरे को पीटते फिर खुद को पीटते, पहले दूसरे को गाली देते फिर खुद को गाली देते, पहले दूसरे को कष्ट पहुंचाता है फिर खुद को कष्ट पहुंचाता है, कहते हैं अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो भाई पहले ही होश रखना चाहिए था। लेकिन सहसा, सहसा कर बैठते। नहीं, लोग एक्सीडेंट कर बैठते फिर उनको पूछा ये क्या हुआ, बोले अचानक हो गया, करना नहीं था, पता नहीं होश नहीं रहा। सहसा हो गया। सहसा हो गया मतलब बेहोशी में हो गया, बेभानी में हो गया, उतावल में हो गया, वो सहसा हो गया। अधैर्य में हो गया, सहसा हो गया। तो बड़ी सहसा घटनाएं घट जाती है, हम बोलते हैं सहसा हार्ट अटैक हो गया। तो सहसा हार्ट अटैक हो गया मतलब क्या हुआ, कि कोई ऐसी तीव्र आघात हुआ और बस वो अपनी चेतना गायब हो गई वहां से। तो ये जो सहसा हो रहा है ये आश्रय बताया है निक्षेप का, अजीब अधिकरण निक्षेप है। और निक्षेप में सहसा हो गया है, ये सहसा से आश्रय हो रहा है। तो क्या कहा, सहसा होना नहीं होना, क्या होना, धैर्य पूर्वक होना, विवेक पूर्वक होना, जांच पड़ताल के साथ होना। अदरवाइज ऐसा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हो जाता है उसका परिणाम भयंकर है। एक आदमी अपनी गाड़ी टर्न करना कर रहा है और ऊंचाई पर है, हाइट्स पर है, पहाड़ों में ट्रेवल कर रहा है, और गाड़ी टर्न करते समय एक पल के लिए नजर इधर से उधर हुई और सहसा उसका पहिया रोड की सीमाओं से नीचे आ गया। अब क्या होगा, गाड़ी लटक गई। अब ना निकलते बनता, ना रहते बनता। अब क्या करेगा, सहसा लटक जाता है आदमी। तो क्षण क्षण का विवेक आवश्यक है। किसी भी क्षण गलती हो गई, चूक हो गई, तो आश्रम। फिर बताया अनाभोग निक्षेप, निक्षेप का चौथा वेद बताया। अनाभोग का मतलब है बिना जांच पड़ताल के हो गया। सहसा तो अचानक हुआ, और अनाभोग का मतलब है आपके पास अचानक वाली स्थिति नहीं थी, आप जांच पड़ताल कर सकते थे, लेकिन जांच पड़ताल की नहीं। जानबूझ करके कोई लोगों की आदत होती है लापरवाह होने की, और वो जानबूझ करके लापरवाह है।
लापरवाही पे लापरवाही बरतते चले जाते हैं, हर बार सेम मिस्टेक करते हैं। उनसे पूछो, कल भी आप जब स्नान कर रहे थे तो बाथरूम से पानी बाहर आ रहा था, आज भी आप स्नान कर रहे हो बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है, और ये पानी बाहर आकर के कहाँ कहाँ बहता है, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? वो कहते हैं अच्छा मुझे पता ही नहीं लगा। अरे भी पता कैसे नहीं लगा, आप ही तो नहा रहे थे, इतना पानी क्यों उछाल रहे थे कि पानी बाहर आ गया? यार अच्छा, ध्यान रखूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही मिस्टेक, ये अनाभोग मिस्टेक। तो कई लोग हैं उनको रोज की बात है, तो यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी लेकिन फिर भी वही करते हैं, अनाभोग मिस्टेक। ये आश्रम है। तो ऐसे ये बताने के तरीके उन लोगों ने अलग अलग तरीकों से बताया, तब के शब्द अब हमारे लिए नए अपरिचित से हो गए ना, इसलिए हमको समझना पड़ता है। अदरवाइज व्याख्या की बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और हम बिना बेमानी मतलब बिना होश के करेंगे, अनाभूत तो होगा ही। फिर वो बिना जांच पड़ताल के किए गए कार्यों से गड़बड़ियां पैदा होती है। फिर हम कहते हैं, हमने पढ़ा ही नहीं था और सिग्नेचर कर दिया। अभी पढ़ा ही नहीं था, सिग्नेचर कर दिया, तुम्हें पता है कि किस चीज का सिग्नेचर करा के लेके गया तुम्हारा पार्टनर? वो तुम्हारी सारी संपत्ति को अपने नाम पे करवा के ले गया, तुमने बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिया। वो बोले उसने बिना पढ़े सिग्नेचर करवा लिए थे, बाद में पता लगा ये तो कोर्ट केस हो गया। अरे भाई कोर्ट केस हो गया, तुमने बिना पढ़े सिग्नेचर किए क्यों थे? बोले अनाभोग, जानबूझ करके नहीं किए थे, लेकिन बिना जांच पड़ताल के कर लिए थे। और ऐसी कितनी सारी गलतियां हम देखते हैं कि लोग ऐसी गलतियां करते हैं और उसके बाद उसके परिणाम भयंकर रूप से उनको भोगने पड़ते हैं। और जब परिणाम भोग रहे होते हैं तो लगातार कह रहे होते हैं, अरे ना किया होता तो अच्छा होता। तो वही अभी से क्या ख्याल रखें हम कि हम कुछ ऐसा ना कर दे जो अप्रत्याशित हो, जो दुष्प्रमर्श हो, जो सहसा हो, जो अनाभोग हो, यानी बेभानी में किया गया कार्य। तो हमने अपने उपकरणों को कहाँ रखा है, वह भी आश्रम का कारण बनेगा। और उपकरण में सबसे पहला उपकरण हमारी अपनी देह, फिर हमारे अपने पांचों ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, यानी हमारा अपना मन, वाणी और ये काया, इसको हमने किस दिशा में रखा है, किस दिशा में प्रयुक्त किया है, कहाँ जोड़ा है? जहां जोड़ा है वहां के परिणाम आने लग जाएंगे। गिरने वाले लोगों के साथ जोड़ लिया तो हम भी गिर जाएंगे, मुक्त होने वाले लोगों के साथ जोड़ लिया तो हम भी मुक्त होते जाएंगे, हम भी मुक्ति की दिशा में बढ़ते जाएंगे। हमने अपने उपकरणों को, अपने योगों को जोड़ा किधर है, इस बात का विवेक रखना है। तो तीसरा शब्द आ रहा है संयोग। संयोग कौन सा बनाया? निर्वर्तना, निक्षेप और संयोग। संयोग के बाद निसर्ग आएगा। तो संयोग किधर है, किधर संयोग कर रहे हो, किधर जोड़ रहे हो? क्योंकि संयोगों के बिना तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हर घटना संयोग का परिणाम है। संयोग हो रहे हैं, जुड़ाव हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों का समन्वय हो रहा है। तो जो संयोग हो रहे हैं, वो क्या संयोग हो रहे हैं, कैसे संयोग हो रहे हैं? अगर हमने अपने योगों की निर्वर्तना और निक्षेप संयम के साथ, विवेक के साथ, धैर्य से स्वाध्याय की दिशा में किया है, तो हम संवरित हो जाएंगे और मुक्त होने लगेंगे। लेकिन अगर विपरीत दिशा में किया है तो ये संयोग किधर लेके जाएगा? और ये संयोग बड़ी चेन है, ये चेन रिएक्शन डेवलप कराती है। एक गलत संयोग, फिर आगे ना जाने कहाँ 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 पहुंच जाएंगे। आप अपने ऑफिस में एंट्री लेते हो और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जाके बैठ जाते हो जो कामचोर है, आलसी है, बस फिर आगे से आगे कहाँ चेन रिएक्शन ले जाए। या ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाते हो जो चोरी करता है, या ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाते हो जो रिश्वत लेता है, ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग कर लेते हो, दोस्ती बना लेते हो जो कि हमेशा झूठ बोलता है। बस अब ये सहयोग अधिकरण कहाँ हो जाएगा? अब वो दोस्ती एक एक खराब दोस्ती कहाँ तक ले जाएगी? एक खराब डिसीजन, एक गलत डिसीजन कहाँ तक ले जाएगा? तो संयोग अधिकरण, संयोग में विवेक रखना। अदरवाइज संयोग कैसे कैसे हो सकता है? दो प्रकार का संयोग बताया, जैसे निर्वर्तना दो बताई, निक्षेप के चार भेद बताए, संयोग अधिकरण के दो भेद बताए। पहला है भक्तपान संयोग अधिकरण, और दूसरा बताया उपकरण संयोग अधिकरण। भक्तपान संयोग अधिकरण यानी खाने पीने का संयोग करना, क्योंकि ये सारी गाड़ी तो खाने पीने से चल रही है, अब खाने पीने से देह चल रही है, और ऐसे ही बाकी सारे साधनों से हमारा शरीर चल रहा, हमारा जीवन यात्रा चल रही है। सारे उपकरणों को भी हम ले रहे हैं। कोई भी चीज
कहीं पर भी हम जाते हैं तो कितने उपकरण इकट्ठे करने पड़ते हैं, सारे सामान इकट्ठे कर रहे होते हैं। को अमेरिका से अगर अहमदाबाद आना है, आपको कितने सारे सहयोग इकट्ठे करने पड़ते हैं। सूटकेस लाओ, ये साधन डालो, वो डालो, उपकरण सारे इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। तो उपकरण इकट्ठे करके हम यहाँ तक पहुंचते हैं। तो उपकरणों का संयोग गड़बड़ हो गया, जो चीज जहाँ डालनी थी वहां नहीं डाली। अब पता लग रहा है कि वहीं पे आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया है, क्योंकि आप अपने अटैची के अंदर ये सामान लेकर आ रहे हो, जो कि नहीं लाने चाहिए थे। अब वो हमें तो पता ही नहीं था, हमें पता नहीं था तो होश भी नहीं रखा। नियमावली को पढ़ना चाहिए था। तो उपकरण का संयोग अधिकरण, हमें कौन सा उपकरण कहाँ रखना, कब रखना, लेना या नहीं लेना, ले जाना है या नहीं ले जाना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। एक एग्जाम्पल है ये तो, कि आपको अमेरिका से अहमदाबाद आना है। हमको हर दिन ही अपने संयोगों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर दिन ही हम वक्तपान भी ग्रहण कर रहे हैं, हर दिन ही हम उपकरण भी ग्रहण कर रहे हैं। तो वक्तपान, हर दिन जो भोजन पानी हम ले रहे हैं, यानी कि जो भी आवश्यक एसेंशियल चीजें हम अपने जीवन के लिए ले रहे हैं, वो कैसी ले रहे हैं। क्या वो फिल्टर्ड है, क्या वो ऑब्जर्व है, क्या वो एसेंशियल है, क्या वो नेचुरल है, या सब आर्टिफिशियल है। संयोग का ध्यान रखना होगा। संयोग अधिकरण बनेगा, हर संयोग अधिकरण बनेगा। वो अधिकरण किसी भी दिशा का हो सकता है, आश्रम का भी हो सकता है, मुक्ति संवर का भी हो सकता है। तो आश्रम का अधिकरण कौन सी चीजें बन रही है, जो संयोग अधिकरण में वक्तपान और उपकरण संयोग अधिकरण को हमने बिना विवेक के ले लिया, बिना जरूरत के ले लिया, बिना होश के ले लिया। इसीलिए स्वाध्याय का जो साधक है वो इस बात का ख्याल रखेगा कि मेरा संयोग कैसा है, हर पल प्रतिपल संयोग कैसा है, कौन से साधन का मैंने आह्वान किया है। क्योंकि हम कॉलिंग करते हैं, और कैसे हम गड़बड़ कॉलिंग कर बैठते हैं, फिर जिंदगी भर पछताते हैं। मेरी एक फ्रेंड एक दिन गाना गा रही थी कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। गुरुजी ने सुना, गुरुजी बोले अब तुम झूठे प्यार को ही आह्वान कर रहे हो तो तुमको झूठा प्यार ही मिलेगा, फिर क्या कर सकते हो? वो बोले अरे मैं तो गाना गा रहे, अरे गाना ही नहीं गा रहे, आपके ये वर्ड्स आपके लिए अपना भविष्य बना रहे हैं। क्योंकि आपने कहा झूठा ही सही, तो भी झूठे मिलेंगे आपको। आप सच्चे का आह्वान करते तो सच्चा मिलता है। लेकिन हम सब झूठी तारीफ का आह्वान करते हैं, तारीफ मिलनी चाहिए चाहे झूठी मिले, बस। कॉलिंग गलत कर लिए, संयोग गलत हो गया। और ऐसे न जाने कितनी कॉलिंग कर लेते हैं। हम कहते हैं यार नाम होना चाहिए, फिर कैसे भी हो जाए, कॉलिंग गलत कर ली। बदनामी से नाम भी हो सकता है, गलत तरीकों से नाम हो सकता है। ऐसे लोग कैसी 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 कॉलिंग करते हैं। वो कहते हैं बस प्रोग्राम अच्छा दिखना चाहिए। वो प्रोग्राम तो अच्छा हो गया, उसके बाद के परिणाम कैसे है वो बात की बात है, फिर बहुत कष्ट उठाने पड़े। बोले प्रोग्राम के टाइम में तो सब लोग वाह वाह करके चले गए, लेकिन उसके बाद में कितने झगड़े फसाद हुए, कितना कर्जा बढ़ गया, कितनी बीमारियां आ गई, वो सब बात की बात है। लेकिन लोगों ने फिर चाहा यही था, नहीं प्रोग्राम अच्छा दिखना चाहिए था, मेरा हो गया अच्छा। तो कॉलिंग, हम कैसी कॉलिंग करते हैं, वो सहयोग बना रहे हैं। वक्तपान की भी सहयोग है, उपकरणों का भी सहयोग है, हर जगह हम कॉलिंग कर रहे हैं। और वो कॉलिंग हमारी कैसी हो रही है, सहयोग हमने कैसे चुने। हम कहेंगे मेरी गलती नहीं थी, वो तो मेरे फ्रेंड की गलती थी और मुझे सजा मिली भी, लेकिन उस फ्रेंड को फ्रेंड बना करके उसका साथ किसने दिया था। जो साथ दिया था वो भी तो कृत कारित अनुमति हो गया ना। तो जैन सूत्रों में आता है, प्रतिक्रमण के संवर सूत्रों में, कि चोर की सहायता की हो तो भी चोरी है, चोरी का माल खरीदा हो वो भी चोरी है। आपने चोरी की नहीं, लेकिन चोरी करने में सहायता करी, और जिसने वस्तु चुराई इसका माल आपने खरीद लिया, वो भी चोरी होगी। तो कृत कारित अनुमत है, संयोग अधिकरण है। तो कॉलिंग का ध्यान रखना, कैसी कॉलिंग कर रहे हैं, कैसा संयोग चुन रहे हैं। जैसा संयोग चुना बस वैसी स्थितियों में हम पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन कितनी बेभानी में लोग संयोग चुन रहे होते हैं।
ओशो अपना एक घटनाक्रम सुनाते हैं कि जब वो कॉलेज में एंट्री लेने के लिए गए, तो वहां खिड़की पे खड़ा होकर के उनको भरना था उनको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं फॉर्म के अंदर। तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट चुने, उन्होंने भरा होगा दर्शन शास्त्र या जो भी। तो उनके साथ में खड़े हुए एक और युवक ने देखा कि आप अपने फॉर्म में क्या भर रहे हो, अच्छा आप ये सब्जेक्ट ले रहे हो तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ। उसने भी ओशो की कॉपी करना शुरू कर दिया। ओशो ने कहा जरा रुक, ये सब्जेक्ट तुम ले क्यों रहे हो? क्या ये तुम्हारी चॉइस है? क्या तुम इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें सब्जेक्ट की जरूरत है? क्या इसमें इंटरेस्ट है? और खाली ये संयोग से कि मैं तेरे पास खड़ा हूं और मैं जो ले रहा हूँ वो तू ले रहा है, ना तू मुझे जानता है ना कोई बात है, ये क्या बात हुई? इतनी बेहोशी में कोई ऐसा बोलेगा, ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता। अदरवाइज कोई हमारी कॉपी कर रहा है तो शायद हम खुश होते कि देखो हमको देख करके कितने लोगों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। लेकिन रोशन ने रोका, अरे तुम ऐसे सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो? मैं अनजाना आदमी हूँ तुम्हारे लिए, मैं एक स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार अपना फॉर्म पढ़ने के लिए आए, तुम भी पहली बार फॉर्म पढ़ने के लिए आए, और तुम खाली मैं तुम्हारे पास खड़ा इसलिए मुझे देख के मेरी कॉपी कर रहे हो? वाई? लेकिन जगाया, जागा हुआ व्यक्ति जगा सकता है, वही टकोर सकता है। हमको कोई जगाए तो बुरा लगता है, लेकिन कोई जगाए ना तो हम जागेंगे कैसे? तो सहयोग अधिकरण बता रहा है कि सहयोग, हम कॉलिंग कर रहे हैं, हम चुनाव कर रहे हैं, हम लगातार संयोग ले रहे हैं, संयोग बना रहे हैं। हम कैसे संयोग बना रहे हैं? हमको किसके साथ बैठना, किसके साथ बातचीत करना, क्योंकि ये स्टार्ट होने वाली बात है, फिर जो स्टार्ट हो जाएगी वो एंड तक जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में बैठा था, ट्रेवल कर रहा। ओशो बहुत प्यारा चुटकुला सुनाते हैं कि पास में एक युवक आके बैठा। थोड़ी देर के बाद में युवक ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ? मुल्ला नसरुद्दीन एकदम सिंपल सी बात है, अपनी घड़ी का टाइम देख के बता सकता था मेरी घड़ी में ये टाइम हुआ। फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने नहीं जवाब दिया। युवक ने पूछा मैं आप ही से पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप बता दीजिए। बोला कैसे बता दूं, क्योंकि तुम जैसे इस उम्र के युवक अगर अपनी घड़ी नहीं रख सकते हो और अभी मेरी घड़ी का टाइम पूछ रहे हो, थोड़ी देर के बाद में मेरे पास बैठी मेरी बेटी से बातचीत करना शुरू करोगे, फिर थोड़ी दिनों के बाद में तुम मेरे घर पे आने लग जाओगे, फिर थोड़ी दिनों के बाद में तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी, फिर मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहेगी, और मैं उस शादी के लिए स्वीकार नहीं कर सकता हूँ जो युवक अपनी घड़ी भी नहीं पहन के रखता और टाइम भी किसी और से पूछता उसके साथ अपनी बेटी की नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुमको टाइम नहीं बता रहा। संयोग अधिकरण, कहाँ से कहाँ तक बात जाएगी, कौन कहाँ सोच सकता है, लेकिन मुल्ला सोच लेता है। वो जो बता रही है, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। वो मुल्ला का नाम लेकर के हमारे सबके दिमाग कहानियां सुना रहे होते हैं कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बात कहाँ निकलती है और कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये संयोग हमारे माइंड में फटाफट फटाफट बनते चले जा रहे हैं, ये अधिकरण है, ये आश्रम है। आगे से आगे का जोड़ो जोड़ लेना, कहाँ से कहाँ पहुंच जाना, ये सब आश्रम। नहीं, मैं कई बार लोगों को झगड़ा करते देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। बात शुरू कहाँ हुई थी और बात पहुंची कहाँ? जहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं, वहां वहां तक ये लोग बात ले जाते हैं झगड़े में, कहाँ से कहाँ की बातें उठा के ले आते हैं। तो ये बड़े मजेदार संयोग अधिकरण कर रहे होते हैं। तो देखना ये है, हम निर्वर्तना अजीव अधिकरण, निक्षेप अजीव अधिकरण, संयोग अजीव अधिकरण। संयोग में दोनों प्रकार का बताया, वक्तपाल संयोग अधिकरण और उपकरण संयोग अधिकरण। इसके बाद चौथा भेद है निसर्ग अजीव अधिकरण। सर्ग का मतलब होता है प्रकृति, सृष्टि, और निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव। प्रकृति में हमारा जो नियोजन होता है वो निसर्ग, हमारा नियोजन हो जाना, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाना। ये निसर्ग अजीव अधिकरण को इस सूत्र में तीन प्रकार का बताया गया है, मन, वचन और काया। मन की प्रकृति, वचन की प्रकृति, काया की प्रकृति, इन तीनों से हम कार्यों को जो अंजाम दे रहे हैं वो निसर्ग अजीव अधिकरण। हम मन से भी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वचन से भी दे रहे हैं और काया से भी दे रहे हैं। सबसे पहले हम निर्वर्तना करते हैं, फिर निक्षेप करते हैं, फिर संयोग होता है, फिर अंजाम दे देना होता है। दैट्स कॉल्ड निसर्ग अजीव अधिकरण।
तो जब हम कार्यों को अंजाम दे रहे हैं मन वचन और काया से, तब अगर हम सभान है ही नहीं, तो मन में कुछ भी डाल लेंगे, वचन से कुछ भी बोल लेंगे, काया से कुछ भी कर लेंगे, और इस तरह से हमारी सारी प्रवृत्तियां, हमारी ऊर्जाओं को, हमारी क्षमताओं को अपने आप की दिशा में नियोजित करने की बजाय बाहर की दिशा में नियोजित करती चली जाएगी। और जो बाहर की दिशा में जो ऊर्जाएं चलती चलती चली जाएगी, वो धीरे 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 हमारा शरण होता जाएगा, हम रिक्त होते जाएंगे। हम इसलिए देखो, जब बच्चा आता है वो कैसे फुल ऑफ एनर्जी होता है, और जो बूढ़ा होता है वो कैसा होता है। तो एक तो भरा हुआ आया, और एक खाली 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 हो गया एकदम। तो दोनों में अंतर हम देख सकते हैं। तो कोई है जो आश्रव से जी रहा है लगातार, उसकी एनर्जी घटती जाएगी घटती जाएगी, वो बूढ़ा हो जाएगा। उसने अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, सब कुछ उसने ऐसे ही नष्ट कर दी। और कोई है जो जिसने अपने भीतर को भरा है, अपने एनर्जी को अपने आप की दिशा में नियोजित किया है, उसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो वो बूढ़े में भी वो बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़े में भी उसके भीतर फ्लावरिंग होगी। देखो हमारी भारतीय संस्कृति ने कितना मजेदार, श्री कृष्ण का कोई बूढ़े का चित्र दिखाई देता है? कृष्ण भी तो बूढ़े हुए थे, 82 ईयर्स के तक जिए थे वो, लेकिन उनके बुढ़ापे का कोई चित्र नहीं दिखाई देता। सारे चित्र ऐसे है कि जैसे वो हमेशा यंग है, फुल ऑफ एनर्जी है, चाहे वो बालपन के कृष्ण हो, चाहे वो युवा कृष्ण। हमने महावीर, बुद्ध, इन सब की प्रतिमा में कहीं हमारे भीतर कल्पना भी नहीं आती कि वो बूढ़े हो गए हो। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कोई फ्लावरिंग हो गई। तो आश्रम का होते होते आश्रम में क्या होगा कि हमारे सारे अधिकरण, सारे उपकरण जो है वो शरित हो रहे, खत्म हो रहे, तो हम बूढ़े हो जाएंगे। और अगर हमारे भीतर आश्रम की बजाय संवरित हो गए हैं, तो हमारे भीतर एक फ्लावरिंग होगी, हम मस्त होते जाएंगे, बूढ़े होते हुए भी सुंदर लगेंगे। तो शरीर तो बूढ़ा होगा अपने धर्म से, लेकिन उसके भीतर का एक अलग ही तरह की आभा, एक सौंदर्य प्रकट होगा, एक फ्लावरिंग होगी, अंदर खुशबू पैदा होगी। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जाएं उनके आप की दिशा में संयोगित हुई, बाहर की दिशा में नहीं हुई। उनके निसर्ग ने उनको अपने आप की दिशा में निसर्गित हुए, वो खुद में ही खुद का सृजन हुआ। अथवा बाहर करते करते हम शरित हो जाएंगे, चुक जाएंगे। तो दोनों बातें हो रही है। यहाँ अधिकतर लोग चूंकि फेलियर ही दिखाई देते हैं हमको, अधिकतर लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं जो रोते पिटते मरते हैं, हाय त्राय करते हुए जीते हैं और हाय त्राय करते हुए मर जाते हैं। वो आश्रम की दिशा में जी रहे, आश्रम में ही मर जाते हैं। लेकिन कोई थोड़े लोग जो आश्रम के विज्ञान को समझ करके उससे संवर के विज्ञान में आ जाते हैं, संवर के धर्म में आ जाते हैं, फिर उनको मजा आने लगता है जीवन का। तो हम आश्रम को इसलिए समझ रहे हैं कि हमें ये पता लगे हम चुपते कहाँ कहाँ है, वहां से हम चुपना बंद कर सकते हैं। हम कहाँ निर्वर्तना गलत कर बैठते हैं, कहाँ निक्षेप गलत दिशा में चला जाता है, फिर संयोग भी गलत चीजों का हो जाता है, तो फिर निसर्ग भी गलत हो जाएगा। अब वो जो आदतन आदमी गलत कर रहा है, वो इसलिए गलत कर रहा है क्योंकि इसकी प्रारंभ में ही गलती शुरू हो गई थी, निर्वर्तना से गलती शुरू हुई। निर्वर्तना गलत थी, निक्षेप गलत हुआ, संयोग गलत हुआ, तो अब जो निसर्ग हो गया उसका, वो भी गलत ही होएगा। अब हम कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ में, कि वो जब भी बोलता है झगड़ा ही फैलता है। क्यों ऐसा होता है वो आदमी के साथ में, कि वो जो भी काम करता है उसमें गलत ही रिजल्ट आता है। तो अब निसर्ग से हो रहा है। अब हम कहते हैं उसके कर्म ऐसे हैं, किस्मत ऐसी है, निसर्ग ऐसा है। लेकिन वो निसर्ग तक आया कहाँ से था? वो आया निर्वर्तना से था। निर्वर्तना निक्षेप संयोग से निसर्ग में आया। क्यों? कोई आदमी ऐसा है कि वो जहां जाता है सब अच्छा ही अच्छा फैलता है, वो बोलता है तो लोगों को उलझे हुई चीजें सुलझ जाती है, उसकी प्रेजेंस से लोगों के भीतर को शांति सुकून आने लगता है। उसका निसर्ग ही ऐसा हो गया, उसकी प्रकृति ऐसी हो गई, उसका स्वाभाविक ऐसा हो गया कि उसकी उपस्थिति से मजा आने लग जाता है। ये कैसे हो गया? क्योंकि उसकी निर्वर्तना निक्षेप संयोग सम्यक दिशा में काम कर रहे थे, तो उसकी निसर्ग भी अच्छा हो गया। हमारा निसर्ग अच्छा हो सकता है एकदम से,
आनंददायी हो सकता है। हम संवरित होना सीख जाए। हम ध्यान दें हमारी निर्वर्तना हो, सबसे पहले हम अपनी जो रचना कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं। हमारी रचना जो अच्छी होती जाएगी तो हमारा निक्षेप भी अच्छा होगा। निक्षेप प्रारूप का स्थापित हो जाना वो भी अच्छा होगा। और निक्षेप सही हो गया तो ऑटोमेटिकली संयोग सही होने लग जाएंगे। क्योंकि आप जैसे हो आपको वैसी तरह के संयोगों को अट्रैक्ट करोगे ना। कूड़ेदान कूड़े को अट्रैक्ट करेगा ना। और फूल भंवरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम जैसे हम वैसी चीज प्रकृति की स्थितियों को अट्रैक्ट करने लगेंगे, हमको संयोग भी वैसे मिलने लगेंगे। और फिर हमारा निसर्ग भी, हमारी सृष्टि भी हमारी वजह से, जैसे हम हैं, वैसे हमारी सृष्टि हो जाएगी। तो हमने जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण इन दोनों को समझा। आश्रव है दोनों ही, लेकिन आश्रव दो प्रकार का है, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ पुण्य है, अशुभ पाप है। या कहते पुण्य शुभ है, पाप अशुभ है। दोनों में ही प्रक्रिया तो सही है, वही कार्य करेगी। जीव अधिकरण अजीव अधिकरण की प्रक्रिया तो वैसे ही कार्य करेगी, लेकिन वो शुभ भी कार्य कर सकती है, अशुभ में भी कर सकती है। वो उत्थान की दिशा में भी ले जा सकती है, वो पतन की दिशा में भी ले जा सकती है। वो सुंदर सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है। विराट गुरु जी क्या कहते थे, सुबह उठते ही प्रार्थना के सुरों में गाते थे, सुंदर सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से ढलाए, इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए, जग शांति में काम आए। सुंदर सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से ढलाए, इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए, जग शांति में काम आए। हम्म, बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत पूरी प्रार्थना लंबी है। तो हमने अजीव अधिकरण के 4 स्टेप्स को सुना, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। फिर इनके वापस भेदों को सुना, निर्वर्तना के 2, निक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3 भेदों को। इस तरह से अजीव अधिकरण का ये एक सूत्र, 10वां सूत्र जो तत्वार्थ के 6 अध्याय का 10वां सूत्र है, ये पूरा हुआ। और भी कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए समय देती हूँ। आज इतना ही। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवासे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुलके। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुलके। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण।
हैं।